आज की इस प्रेस वार्ता में पहुंचे हुए सभी मेरा पत्रकार बंधुओं से आग्रह है कि कृपया वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अच्छा है यहाँ सभी पत्रकार बंधुओं से अपने स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे मध्य आज की इस प्रेस वार्ता को आगामी रैली और उसके कार्यक्रमों के लिए इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे मध्य जिलाध्यक्ष उधमसिंह नगर कमल जिंदल जी, माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी, अपने अल्मोड़ा से सांसद और माननीय अजय टमटा जी, नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा के संयोजक भाई विवेक सक्सेना जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा राष्ट्र के बंधुओं को संबोधित करने के इसे लगाना है, इसको लगा ले भाई। क्या है नीचे, क्या कर रखा है? एक बार सभी लोग स्थान ग्रहण कर लीजिए। एक बार सभी लोग आप बैठ जाएंगे तो पीछे वालों के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। सारे लोग मेरा मीडिया के सभी बंधुओं से आग्रह है, कृपया स्थान ग्रहण करने के लिए सभी के लिए व्यवस्था हो जाएगी। सभी के लिए समुचित स्थान है। कृपया सभी मेरा बंधुओं से आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। बैठ जाए। शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं से है कि अपना स्थान ले लें तो सभी के लिए बड़ा सहज होगा, क्योंकि प्रिंट मीडिया भी है, उन्हें भी बड़ा आसान हो जाएगा और पोर्टल और वो थोड़ा साइड से ले लेंगे। धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के सभी बंधुओं का, सभी मित्रों का यहाँ पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी और सांसद आदरणीय अजय टमटा जी हैं, हमारे विधायक शिव अरोड़ा जी हैं, कमल जिंदल जी हमारे जिलाध्यक्ष, ललित जी और विवेक सक्सेना जी हमारे संयोजक और चंदन जी और सभी हमारे आए हुए पत्रकार बंधु। चूँकि पत्रकार वार्ता आज एक विशेष अवसर पर हो रही है, जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी सभा का जो पहले चरण का आगाज़ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, वो हमारे देवभूमि उत्तराखंड से कर रहे हैं। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी लोग प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड वासी हमेशा उनका स्वागत करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड उनके दिल में बसता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर उत्तराखंड वासी जानता है कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से अनन्य प्रेम है और हमेशा वो उत्तराखंड के उन सीमांत क्षेत्रों में गए हैं। देश की आज़ादी के बाद वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इन क्षेत्रों में गए हैं। हम सब जानते हैं राज्य का गठन सन 2000 में हुआ था, 9 नवंबर 2000 को, और उस समय देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के नेतृत्व काल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में अनेक योजनाएं उत्तराखंड के लिए उनकी शुरुआत हुई। उत्तराखंड में औद्योगिक जो हमारा एक विशेष पैकेज था, वो पैकेज उस समय में दिया गया था और वो पैकेज अटल जी की सरकार ने 10 सालों के लिए दिया था। उसके बाद बीच में यूपी की गवर्नमेंट आ गई, मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार। उस सरकार ने उस पैकेज को हटाया और उसको बढ़ाया नहीं, जिसके कारण से जो बहुत तेज़ी से उत्तराखंड राज्य के अंदर औद्योगिक विकास की गति तेज़ी से बढ़ रही थी, वो रुक सी गई। और 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नई सरकार का गठन हुआ, तो तेज़ी से हर क्षेत्र में विकास आगे बढ़ा। चाहे आज हम सड़क कनेक्टिविटी की बात करें,
चाहे रेलवे की बात करें, रोपवे की बात करें, हवाई कनेक्टिविटी की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, किसी भी क्षेत्र में जो राज्य में बाह्य सहायतित योजनाएं हैं या उन योजनाओं की बात करें, उन योजनाओं में एक रिकॉर्ड धनराशि हमको केंद्र से प्राप्त हुई है उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए। और पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई है। और अगर इसकी हम तुलना करें 2014 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक और 14 से लेकर 24 तक, तो ये जो धनराशि 2 लाख करोड़ की स्वीकृत हुई है, इसकी 15% धनराशि भी यूपीए की गवर्नमेंट के समय में स्वीकृत नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उत्तराखंड के साथ धोखा किया है। उत्तराखंड के अंदर उन्होंने कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया, कोई भी उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने का उनके पास मैप नहीं था। केवल और केवल अपनी पार्टी को पोषित करने के लिए या एक विशेष परिवार को पोषित करने के लिए उन्होंने यहाँ पर सरकारों को अपना निजी सुख या अपनी पार्टी का विकास केवल इन्हीं को समर्पित किया, उत्तराखंड की जनता को समर्पित नहीं किया। इसलिए उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि उत्तराखंड की हितैषी कौन सी पार्टी है, किस पार्टी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास हुआ है। जो अटल जी ने काम शुरू किया था, वो काम जो बीच में रुक गया था, उस काम को आगे बढ़ाने का काम, उसको संवारने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और उत्तराखंड की सरकार भी आज उनके मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है, लगातार फैसले ले रही है। चाहे हम यूसीसी की बात करें, उत्तराखंड राज्य को ये गौरव प्राप्त हो गया है कि उत्तराखंड राज्य देश की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां यूसीसी का विधेयक पारित हो गया है। नकल का अध्यादेश वह भी एक मॉडल बन गया है। आज उसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है और उसके लागू होने के बाद आज हजारों हजार नौजवान युवा भाई बहनों को रोजगार मिला है, निष्पक्षता के आधार पर मिला है, पारदर्शिता के आधार पर मिला है, उनकी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर मिला है। उत्तराखंड में धर्मांतरण न हो उसके लिए हमने सख्त कानून बनाया है, 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया है। इसी प्रकार अतिक्रमण, हमने जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण था, जो किसी प्रतीक के नाम पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को भी हमने व्यवस्था के तहत, संविधान की व्यवस्थाओं के तहत, कानून की व्यवस्थाओं के तहत उसको हटाने का अभियान शुरू किया है। हजारों एकड़ भूमि आज अतिक्रमण से मुक्त हुई है। इसके बावजूद भी अभी बहुत सारा ऐसा स्थान है जहाँ पर अभी अतिक्रमण है, वह अतिक्रमण का अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा। क्योंकि मॉडल ऑफ कॉन्डक्ट, ये हमारा हमारी जो आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के, आदर्श आचार संहिता के हटते ही उस पर काम फिर से शुरू होगा। इसके साथ साथ उत्तराखंड के अंदर कहीं पर भी कोई दंगा ना हो, कोई किसी प्रकार की उपद्रव ना हो, आगजनी ना हो, उसके लिए हमने दंगा निरोधी कानून भी उत्तराखंड के अंदर हम उसको भी आज प्रचलन में ले आए हैं। उसका भी प्रावधान हो गया है। अब कोई भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति, इसका नुकसान कोई करेगा तो उस संपत्ति के नुकसान की सारी भरपाई उसी आगजनी करने वाले, दंगा करने वाले, मारपीट करने वाले से की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने पिछले दिनों इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया था और उस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में 3,54,000 करोड़ के हमने देश दुनिया के लोगों के साथ, निवेशकों के साथ करार किए थे। उसमें से 81,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि से आज ग्राउंडिंग का काम शुरू हो गया है और जल्दी ही एक बड़ा रोजगार हमारे उत्तराखंड के नौजवान युवा भाई बहनों के लिए यहीं पर अपने राज्य के अंदर ही सर्जित होने वाला है। राज्य की आर्थिकी बढ़ने वाली है, राज्य के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार, उनका व्यापार बढ़ने वाला है। हर प्रकार से इसकी ग्राउंडिंग होने से चारों ओर हमारे यहाँ तेज़ी से विकास होगा। और प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, जो संकल्प है, देश की जो इकोनॉमी है उसको 5 ट्रिलियन करना है, उसमें उत्तराखंड राज्य की तरफ से भी हमने संकल्प लिया है कि हम अपना योगदान दें और अगले आने वाले 5 सालों में उत्तराखंड की जो
GSDP है, जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, आय है, उसको हम दुगना करेंगे। तो हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए हमने 30% का आरक्षण, उसका भी विधेयक पारित कर दिया है और उसका प्रावधान हो गया है। साथ में 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है राज्य के आंदोलनकारियों के लिए सुनिश्चित हो गया है। आज हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी 20,000 से भी ज़्यादा पॉली हाउस बनाने का हमने निर्णय लिया है। होम स्टे योजना को बढ़ा रहे हैं। राज्य के अंदर सड़क कनेक्टिविटी को अच्छा करने के लिए केंद्र के साथ तालमेल करके नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। यहीं पर हमारे राज्य में आज जहां एक एम्स हमारा ऋषिकेश में संचालित हो रहा है, हजारों लोगों को रोज़ OPD देने का काम करता है, अपनी सेवाएं दे रहा है। वहीं इसी हमारे उधम सिंह नगर में किच्छा में हमारा दूसरा एम्स भी यहाँ पर स्वीकृत हो गया है। उसकी भी कार्रवाई आगे हो रही है, वो भी निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उसकी धनराशि स्वीकृत हो गई है। 100 एकड़ ज़मीन भी उसकी राज्य सरकार ने हस्तांतरित कर दी है भारत सरकार को। तो जल्दी एक एम्स बनकर हमारा यहाँ तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से हल्द्वानी शहर हमारा, उसके लिए भी 2000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत हुई है। पंतनगर का एयरपोर्ट, ये आने वाले समय में जल्दी एक बहुत बड़े एयरपोर्ट के रूप में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये बनेगा। और इसके लिए 800 एकड़ ज़मीन, यह भी जो है हमने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दी है। तो जल्दी ही पंतनगर से हमारे यहाँ से देश के प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें चालू हो जाएंगी। अभी भी कुछ उड़ानें चल रही हैं। हमारा प्रयास है कि अभी जिस स्थिति में है उसमें और उड़ानें बढ़ाई जाए, लेकिन जल्दी से जल्दी इस पर नाइट लैंडिंग की सुविधा हो जाए, अन्य सुविधाएं हो जाएं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें के लिए एयरपोर्ट तैयार हो जाए। भारत सरकार ने भी इसमें सैद्धांतिक रूप से हमको पूरी सहमति दे रखी है। हमारा प्रयास होगा कि यह काम भी हमारा जल्दी से जल्दी चले। राज्य में बहुत सारी नई ट्रेनें मिली हैं हमको, वंदे भारत 2 मिली हैं। अभी देहरादून से दिल्ली और देहरादून से लखनऊ के लिए मिली है। अमृतसर से लालकुआ के लिए हरविंदर साहब जाने के लिए नई ट्रेन चालू हुई है। इसी प्रकार से टनकपुर से देहरादून जाने के लिए ट्रेनें चालू हुई हैं। रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और पुनर्निर्माण के कार्य के लिए भी हमको अलग अलग काशीपुर, पंतनगर, काशीपुर, किच्छा और लालकुआ, टनकपुर, इन सभी स्टेशनों के लिए हमको धनराशि मिली है। कोटद्वार के लिए धनराशि मिली है। देहरादून हमारा हर्रावाला रेलवे स्टेशन के लिए मिली है। तो अगर मैं किसी भी क्षेत्र की बात करूं तो हर क्षेत्र में केंद्र की सरकार ने हमारा सहयोग किया है और हमें खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, हमारे राज्य के लिए भी अनेक योजनाएं आज स्वीकृत हो रही हैं, अनेक योजनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। उत्तराखंड आने के लिए लोगों का एक परिवेश बना है, माहौल बना है, एक अच्छा वातावरण निर्मित हुआ है। और इस चुनाव के बाद जब हमारे राज्य से 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है, उसमें कोई संदेह कहीं है नहीं। और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी फिर से शपथ लेंगे तो देश के साथ साथ राज्य का भी विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी, आपने अतिक्रमण की बात की। सर, उधमसिंह नगर में बात कर रहा हूँ, उधमपुर विधानसभा, किच्छा विधानसभा और सदर विधानसभा में अवैध कॉलोनियाँ इतनी कट रही है, इसका कोई जवाब नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ से भी इस प्रकार की शिकायतें आएंगी, हम पूरी तरह से जो अतिक्रमण, चाहे वो जिस रूप में भी है, उस अतिक्रमण के खिलाफ हमारा अभियान है। ये अभियान हमारा जारी रहेगा। भाजपा का नारा है अबकी बार 400 पार और उधमसिंह नगर के लिए है अबकी बार 5 लाख पार। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक थे, आज की इसमें 6 विधायक। तो कैसे भाजपा जो है वो 5 लाख का ये आंकड़ा पार करेगी? अरे आप चिंता मत करिए। अभी देखिए, इस बार सब लोग जो है, इस बार ये प्रश्न ही नहीं है विधायक कौन है और या कौन पदाधिकारी है। इस बार तो सब लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं और पिछली बार से दुगने वोटों से जीतेंगे। अगर 3 लाख से थे, जो दूसरा चुनाव था, तीसरे चुनाव में ज़्यादा मोदी जी की, देखिए मोदी जी के हर चुनाव में 2014 का अगर आप चुनाव देखेंगे उत्तराखंड का, तो जितने वोट मिले हैं उससे ज़्यादा 19 में मिले हैं और 19 में जितने वोट मिले हैं उससे ज़्यादा 24 में मिलने वाले हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है और जीतने में भी कोई संदेह नहीं है और भारी
जो बहुमत है, जो हमने 5 लाख का जो आंकड़ा बोला है, मैं समझता हूँ 5 लाख के आंकड़े से भी ज़्यादा फिर से जीतेगी। सवाल ये है कि चाहे यूजीसी हो, चाहे नकल अध्यादेश हो, चाहे ये 5 लाख पुरस्कार का नारा हो, सवाल ये उठता है कि इन सारी चीजों से, सारी योजनाओं से, चाहे वो मुखियारी हो, चाहे हर चुनाव हो, तो पलायन कैसे रुकेगा? डेमोग्राफी पूरी चेंज हो रही है, पहाड़ पूरे खोखले हो रहे हैं, पहाड़ के युवा को पहाड़ में रोजगार मिल सके, उसे सिडकुल, रुद्रपुर या हरिद्वार, दिल्ली के चक्कर लगाते पड़े। तो ये जिस प्रकार से हिमाचल में एक प्रकार की कनेक्टिविटी और वहाँ इस प्रकार की चीजें नहीं है, यहाँ कैसे ना हो पाए, उसके लिए आपका क्या इंप्लीमेंटेशन करने का? आपने मेरा शायद जो मैंने पहले ही शुरू में बोला उसको आपने सुना नहीं, आपका ध्यान कहीं और था शायद उस समय। नहीं, मेरी तरफ ध्यान होता तो आप ये बात नहीं बोलते। मैंने कहा कि 17-20 हज़ार से ज़्यादा हम पॉली हाउस बना रहे हैं, हम होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पर्यटन योजनाएं, और ये इन्वेस्टर समिट में भी, ये सब हम पहाड़ों में भी लोगों को ले जा रहे हैं। और सरकार की ओर से अनेक योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिसमें बिना ऋण के भी जो है हम बिना ब्याज के भी ऋण देने की हमने व्यवस्था की है। और स्वरोजगार, रोजगार के लिए विशेषकर इसमें जो हमारी महिलाएं हैं, उनके जो स्वयं सहायता समूह हैं, स्थानीय उत्पाद हैं, उनके लिए हम हाउस ऑफ हिमालय का जो ब्रांड है वो प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। और ये पिछली जो हमारी दिवाली गई है, उस दिवाली में मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना हमने लॉन्च की थी। आप सबको ध्यान होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से जितने भी उत्पाद हैं उनको उत्पादों को विपणन के लिए एक स्थान हर एक ज़िले में मिलने वाला है। हमारे उधम सिंह नगर में पूरे उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा विपणन यहाँ पर महिलाओं का हुआ था। सबसे ज़्यादा मतलब जो उन्होंने उत्पाद बनाए थे उसकी बिक्री हुई थी दीपावली में। तो है? कौन बोल रहे हैं? जरा मुँह दिखाइए अपना। क्या? माननीय न्यायालय में मामला चल रहा है। राज्य सरकार की तरफ से जितने भी प्रकरण थे, जिस दिन ये प्रकरण सामने आया था उसी दिन कार्रवाई हुई थी। जिन्होंने ये अपराध किया था वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। एसआईटी की जांच हुई है। उनके परिवार के लोगों ने जिस वकील के लिए कहा था उस वकील को लगाया गया है। जो भी डिमांड राज्य सरकार के समक्ष आई थी या राज्य सरकार कर सकती थी उन सबको किया है। अब मामला न्यायालय में है, उसकी चार्जशीट जा चुकी है, ट्रायल पर केस चल रहा है। माननीय न्यायालय का उस पर निर्णय आना है। चलिए अभी इसके लिए कार्रवाई के लिए बोल देंगे, जो भी होगा ऐसे गड़बड़ कहीं पर। और आप बताइए हम ऐतिहासिक होगी। जब इस बार का चुनाव ऐतिहासिक है तो लोग भी ऐतिहासिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने, देखने, उनको सुनने के लिए आएंगे। और यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो देवभूमि के लिए और देवभूमि के लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी एक अवसर है। और निश्चित रूप से बढ़ रहा है, कांग्रेसी छोड़ करके अपनी पार्टी को बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। परिवार जब बड़ा होगा तो जिम्मेदारी किस तरीके से डिवाइड करेंगे? नहीं, मैंने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनसे मैंने अनुरोध किया है कि आइए सर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने अनुरोध किया है कि अब एक क्राइटेरिया वो सेट कर लेंगे। जो भी हमारे यहाँ पर बड़ा परिवार बन रहा है हमारा, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो जो आ जाता है हम लोग उसको परिवार भाव से लेते हैं। हमारी पार्टी नहीं, परिवार है। और साथ ही एक संस्कार भी है, हमारी संस्कृति है, संस्कार है, उसके अनुरूप हम काम करते हैं। तो आगे लेकिन हमने एक क्राइटेरिया सेट किया। आदरणीय भाई साहब भी आ गए, आदरणीय दुष्यंत जी। तो अगर कुछ और आपने मेरे से पूछना है तो बोलिए, नहीं तो फिर है। मोदी जी का उत्तराखंड से असीम स्नेह है और हर उत्तराखंड वासी के हृदय में मोदी जी बसते हैं। वो हर बार, केवल चुनाव में ही नहीं, हर बार आते हैं। आपने देखा होगा हर छोटे अवसर पर, बड़े अवसर पर मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं कि जो आदि कैलाश जॉलीकॉन्ग 18,000 से ज़्यादा फुट की ऊंचाई पर जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न क्या चलिए और जब चाहते हैं तब आप प्रधानमंत्री से मुलाकात कर लेते हैं और जो चाहते हैं वो प्रधानमंत्री से मांग लेते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री चुनाव के समय में यहाँ आ रहे हैं तो कम से कम कोई बड़ी घोषणा क्या आप प्रधानमंत्री से मांगने जा रहे हैं, क्या मांगने जा रहे हैं?
प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उत्तराखंड का जो विकास अभी हम लोगों ने शुरू किया है, जो विकास प्रस्तावित किया है, वो सारा विकास आगे बढ़ेगा। अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसलिए अभी तो केवल चुनाव की बात होगी। चुनाव के बाद जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे राज्य का तेजी से विकास होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। आप कुछ बोलेंगे? आज की प्रेस वार्ता में पहुंचे सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। अभी शुरू हुई है, मैं कोई बात नहीं। वो क्या भाई वो क्या चले भाई साहब, आप अभी आए हो क्या? बस अभी आए और जा भी रहे। मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो जाऊँगा। कहाँ जा रहे ये हो? लोग कह रहे हैं कि यार उनके तो सारे लोग आपसे, हाँ इसीलिए हम भाई सर साइड पे जाएंगे, कहाँ हाँ चलेंगे वैसे, सीधा कार्यक्रम स्थल पर चलेंगे।